हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी लाइफ केयर विथ मीनाक्षी। आई होप प्रेगनेंसी में आप अपना और अपने प्यारे बेबी का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और आई विश बहुत ही हैप्पी आपकी डिलीवरी होगी। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। आपको ऐसे ही प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो आगे भी मिलते रहेंगे जो शायद आपको हेल्प करे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में है प्रसव पीड़ा यानी कि लेबर पेन के 11 प्रमुख लक्षण और भी बहुत सारी जानकारियां और हेल्दी टिप्स जिसको आप अगर प्रेग्नेंट है तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, इससे आपकी डिलीवरी आसान हो जाएगी। दोस्तों, महिलाओं के मन में लेबर पेन को लेकर कई तरह की शंकाएं होती हैं और सवाल होते हैं। खासकर पहली बार प्रेग्नेंट होने वाली महिलाएं प्रसव के समय होने वाले दर्द के बारे में सुनकर बहुत चिंतित हो जाती हैं। कई बार तो लेबर पेन से जुड़ी सही जानकारी के अभाव में प्रेग्नेंट महिलाएं गंभीर रूप से मानसिक तनाव का शिकार हो जाती हैं। इस तनाव का माँ और बच्चे दोनों की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए लेबर पेन यानी प्रसव पीड़ा से जुड़ी तमाम बातों के बारे में विस्तार से बता रहे हैं जो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों, लेबर पेन कब शुरू होता है। लेबर पेन का डिलीवरी की तारीख से सीधा संबंध होता है। डिलीवरी की तारीख का अंदाज़ा लगाने के लिए यह जानना जरूरी होता है कि गर्भवती महिला का आखिरी मासिक धर्म किस तारीख को शुरू हुआ था। इसके 40 सप्ताह बाद आने वाली तारीख को डिलीवरी की तारीख माना जाता है। डॉक्टरों का मानना है कि प्रेग्नेंट महिला को गर्भावस्था के 37वें सप्ताह से लेकर 40वें सप्ताह के बीच कभी भी लेबर पेन शुरू हो सकता है। अगर गर्भावस्था के 37वें सप्ताह से पहले प्रसव हो जाए तो उसे प्री मैच्योर डिलीवरी या समय पूर्व प्रसव कहा जाता है। अगर गर्भावस्था के 40वें सप्ताह के बाद भी डिलीवरी न हो तो कृत्रिम तरीके से डिलीवरी करवाई जाती है। इस प्रक्रिया को इंड्यूस लेबर कहा जाता है। अब जानते हैं दोस्तों, लेबर पेन शुरू होने के क्या लक्षण होते हैं, डिलीवरी होने के क्या संकेत हैं। कभी कभी प्रेग्नेंट महिलाएं सामान्य दर्द और प्रसव पीड़ा के बीच फर्क नहीं कर पाती हैं। ऐसे में उन्हें काफ़ी देर से पता चलता है कि प्रसव का समय नज़दीक आ गया है। इसमें हम कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में बता रहे हैं जिनकी मदद से लेबर पेन को आसानी से पहचाना जा सकता है। इसमें पहला लक्षण है शिशु का नीचे की ओर आना। प्रसव का समय नज़दीक आने पर शिशु गर्भ के बिल्कुल निचले हिस्से में मौजूद पेल्विक क्षेत्र की ओर खिसकने लगता है। उसे सीने और पेट में हल्कापन महसूस हो सकता है। दूसरा लक्षण है तेज संकुचन होना। संकुचन की गति का बढ़ना प्रसव पीड़ा शुरू होने का सबसे बड़ा लक्षण होता है। शुरुआत में संकुचन की गति धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन प्रसव का समय नजदीक आने पर यह गति तेजी से बढ़ती है। गर्भवती महिलाओं को एक अलग तरह का संकुचन भी महसूस हो सकता है जिसे प्रोड्रोमल लेबर कहा जाता है। आमतौर पर यह संकुचन कुछ ही समय के लिए होता है और फिर ठीक हो जाते हैं। इसे फॉल्स लेबर पेन कहा जाता है। तीसरा लक्षण होता है ग्रीवा में बदलाव। प्रसव का समय नज़दीक आने पर गर्भवती महिला की ग्रीवा पतली होकर फैलने लगती है। यह इस बात का संकेत होता है कि गर्भवती महिला के गर्भाशय का निचला भाग प्रसव के लिए तैयार हो चुका है। इसके अलावा प्रसव के दौरान गर्भवती महिला की ग्रीवा 10 सेंटीमीटर तक खुल जाती है। इन दोनों लक्षणों के आधार पर लेबर पेन को पहचाना जा सकता है। ध्यान रहे कि ग्रीवा के खुलने की पुष्टि सिर्फ डॉक्टर ही कर सकते हैं। चौथा लक्षण है म्यूकस के साथ खून का आना। गर्भावस्था में म्यूकस के साथ खून का आना प्रसव प्रक्रिया की शुरुआत होने का लक्षण हो सकता है। जब गर्भाशय ग्रीवा प्रसव के लिए तैयार होने के लिए परिपक्व होना शुरू होती है तो म्यूकस प्लग बाहर निकलने लगता है और इसके साथ रक्त भी आ सकता है।
पांचवा लक्षण होता है गर्भ में मौजूद पानी की थैली का फटना। गर्भवती महिला के गर्भ में एमनियोटिक द्रव से भरी एक थैली होती है। इस थैली को आम बोलचाल में पानी की थैली भी कहा जाता है। पानी की थैली का फटना इस बात का संकेत होता है कि लेबर पेन शुरू होने वाला है, इसलिए पानी की थैली के फटते ही डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। डॉक्टर आपसे इस द्रव के रंग के बारे में पूछ सकते हैं। अगर शिशु ने गर्भ के अंदर ही अपना पहला मल त्याग कर दिया है यानी पोटी कर दिया है तो पानी का रंग हरा नजर आता है। छठा लक्षण है बच्चे के आने की तैयारी में जुट जाना। ऐसा देखा गया है कि डिलीवरी का समय नजदीक आने पर गर्भवती महिलाएं बच्चे के आगमन से जुड़ी तैयारियों को लेकर काफी सजग हो जाती हैं। अपनी नाजुक शारीरिक स्थिति के बावजूद वे घर सजाने के काम में जुट जाती हैं और बच्चे की जरूरत का सामान इकट्ठा करने लगती हैं। मेडिकल साइंस भी डिलीवरी के समय के साथ इन संकेतों के संबंध को प्रमाणित कर चुका है, इसलिए लेबर पेन शुरू होने के समय का अंदाजा इन संकेतों के आधार पर लगाया जा सकता है। सातवां लक्षण है भावनाओं में उतार चढ़ाव होना। प्रसव का समय नजदीक आने पर गर्भवती महिलाएं अचानक बहुत भावुक हो जाती हैं। उनका मूड लगातार बदल सकता है और उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है। ये सारे लक्षण शिशु के जन्म से पहले हार्मोन में बदलाव होने की वजह से नजर आते हैं। जब ये लक्षण नजर आने लगे तो समझ लेना चाहिए कि प्रसव और लेबर पेन शुरू होने का समय करीब आ गया है। आठवां लक्षण है पेट खराब होना। डिलीवरी की तारीख नजदीक आने पर गर्भवती महिला का पेट खराब रहने की शिकायत हो सकती है। दूसरे शब्दों में कहें तो डिलीवरी से पहले गर्भवती महिलाएं कब्ज या फिर डायरिया की शिकार हो सकती हैं। नौवां लक्षण है बहुत नींद आना। प्रसव का समय पास आने पर प्रेग्नेंट महिलाओं को बहुत ज़्यादा नींद आ सकती है। उन्हें कमजोरी भी महसूस हो सकती है। इस दौरान प्रेग्नेंट महिलाएं बार बार सोने की कोशिश करती हैं, लेकिन बेचैनी के कारण उन्हें सोने में परेशानी होती है। ये प्रसव के साथ साथ लेबर पेन शुरू होने के समय के करीब आने का लक्षण हो सकता है। 10वां लक्षण है जोड़ों और मांसपेशियों में खिंचाव होना। डिलीवरी का समय नजदीक आने पर प्रेग्नेंट महिला को अपनी मांसपेशियों और जोड़ों में खिंचाव महसूस हो सकता है। इसे प्रसव और लेबर पेन शुरू होने के समय के पास आने का संकेत माना जा सकता है। 11वां लक्षण है वजन का घटना या बढ़ना। डिलीवरी का समय नजदीक आने पर गर्भवती महिला का वजन अचानक बढ़ या घट सकता है। ऐसा होना बिल्कुल आम बात है और इससे बच्चे के वजन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वजन अचानक से बढ़ गया है और हाथ पैरों में सूजन भी है तो अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेक कराएं। दोस्तों, ये तो हो गया लेबर पेन शुरू होने के 11 लक्षण। अब बात करते हैं कि हमें डॉक्टर को कब कॉल करना चाहिए। तो आमतौर पर डॉक्टर इस बात की जानकारी प्रेग्नेंट महिला को पहले ही दे देते हैं कि उसे प्रसव पीड़ा महसूस होने पर क्या करना है। तो दोस्तों, अगर डिलीवरी की तारीख नज़दीक हो और आप में कुछ ऐसे लक्षण दिखाई दें जो मैं बताने जा रही हूं, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करके उनका सलाह लीजिए। जिसमें पहला है हल्के लाल रंग का रक्तस्राव या स्पॉटिंग होना। दूसरा है गर्भ में मौजूद पानी की थैली का फटना। तीसरा है तेज सिर दर्द होना, धुंधला दिखना, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होना, शरीर में सूजन आना। चौथा है गर्भ में शिशु की हलचल का कम हो जाना। पांचवा है पीठ में दर्द होना। छठा है गर्भावस्था के 37वें सप्ताह से पहले संकुचन महसूस होना। अब बात करते हैं दोस्तों लेबर पेन के दौरान क्या करना चाहिए। अगर प्रेग्नेंट महिला को घर में ही लेबर पेन शुरू हो गया है तो उसे बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। उन्हें संयम बरतते हुए कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए, जैसे गर्भवती महिला को खुद को हाइड्रेट रखना चाहिए। इसके लिए उन्हें खूब पानी या जूस पीना चाहिए। इससे प्रसव पीड़ा को सहन करने में मदद मिलती है। इस दौरान आप थोड़ा चल फिर भी सकती हैं। दूसरी बात है लेबर पेन शुरू होने पर गर्भवती महिला को करवट लेकर धीरे धीरे सामान्य रूप से सांस लेने की कोशिश करनी चाहिए।
तीसरी बात है, अगर गर्भवती महिला घर में अकेली हो तो उसे लेबर पेन शुरू होने पर अपने परिवार वालों को बुला लेना चाहिए। चौथी बात है, लेबर पेन शुरू होते ही प्रेग्नेंट महिला को दूसरों की मदद से अस्पताल जाने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। पांचवी बात है, लेबर पेन की वजह से प्रेग्नेंट महिला को ज़्यादा तनाव नहीं लेना चाहिए और खुद को शांत रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये था लेबर पेन से जुड़े कुछ लक्षण और हेल्दी टिप्स जो आपको जानना बहुत ज़रूरी था। तो अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, एक हेल्दी डाइट लीजिए और हमेशा खुश रहिए। आई होप आपकी बहुत ही हैप्पी और हेल्दी डिलीवरी होगी। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी अच्छा लगा हो या आपको कुछ हेल्प मिला हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।